तो स्टार्ट आज हम करेंगे क्लास टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग सेल्स यानी कि ग्लियल सेल्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो ग्लियल सेल्स होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम्स की हिस्सा होता है। उस और उसकी नोट्स सेमेस्टर में कैसे लिखना है ये चीज़ तो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारे ब्रेन में क्या न्यूरॉन्स की नंबर ज़्यादा है या ग्लियल सेल्स की नंबर ज़्यादा है। तीसरा चीज़ आप ये आपने बचपन से सुने होंगे कि जो न्यूरल सेल्स होता है, न्यूरल सेल्स जो होता है यानी कि जो न्यूरॉन्स होता है उनकी डिवीजन एंड रीडिवीजन कैपेसिटी तो नहीं है। फिर भी ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा, वो कैसे हो जाता है? क्योंकि कैंसर तो वही होता है ना, अनकंट्रोल सेल डिवीजन को हम कैंसर कहते हैं। यदि न्यूरॉन्स की सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं है तो फिर कैसे कैंसर हो जाता है, ये चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। एंड ऐसा कौन सी सेल्स होता है ब्रेन के अंदर जो कि ब्रेन की इम्यून सिस्टम, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस ब्रेन के अंदर एंट्री हो गए तो उसको किल करेगा, ठीक है? वो कौन सी सेल होता है? क्या ये डब्ल्यूबीसी होता है? नहीं, वो डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, वहां पर भी स्पेशल सेल पाया जाता है। उसके बारे में हम पूरे क्लास के अंदर जानेंगे। अंत तक आप जरूर देखिए, आपको नोट्स भी मिलेगा, कैसे लिखना है ये भी ट्रिक हम देखेंगे, साथ ही साथ हमारे चीजें, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किस तरीके से हम ये सारे चीजों को देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लियल सेल्स क्या होता है। जैसे कि आप हमने ये चीज देखा है कि जो नर्वस टिश्यू है, 4 तरीके के टिश्यू हमने देखा, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड आपकी कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू है इसका मतलब होता है कि एक ही तरीके के सेल से तो नहीं बने होंगे। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं हमने उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक तो होता है न्यूरॉन्स जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, उसमें एक्सन, ठीक है, डेंड्राइट एक्सन, अंडर सेल बॉडी ऐसे तो उनके स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ हमने देखा। उसके साथ साथ कुछ ग्लियल सेल्स होता है। ये ग्लियल सेल जो होता है वो कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, नॉन न्यूरल सेल्स होता है। लेकिन ये क्या करता है, उनका मेन फंक्शन जो होता है न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। न्यूरॉन की जो फंक्शन है उसको और ज़्यादा करेगा, तेज करेगा, है ना, फंक्शंस में हेल्प करेगा, साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कितने तरीके के जो है, ठीक है। नर्वस सिस्टम भी हमने देखा, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसा न्यूरॉन्स जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे बॉडी को सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सी तरीके के डिफरेंट टाइप्स की ग्लियल सेल्स होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे पिक्चर्स के साथ साथ दे रखा है, देखिए, एपेंडेमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, एस्टेरोसाइट सेल्स एंड आपकी क्या है, माइक्रोग्लियल सेल्स। ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में आपको दिखने को मिलेगा। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स निकल के आपके लेग को, हैंड को, बॉडी की दूसरे पार्ट को जो सप्लाई है वहां पे देखने को मिलेगा, वो है सैटेलाइट ग्लियल सेल्स एंड स्वान सेल्स। क्लियर हुआ? ये जो 6 तरीके के ग्लियल सेल्स है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 बाय 1 हम उसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको ये एक समरी फॉर्म में है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे फर्स्ट ग्लियल सेल, एस्टेरोसाइट सेल्स। उनके नाम से ही एस्टेरो एंड रिलेटेड टू स्टार, मतलब है कि उनकी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टार जैसे रहेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये स्टार जैसे दिखने के लिए होता है, इसलिए हम उसको एस्टेरोसाइड सेल्स कहते हैं। ये कहाँ होता है? आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की न्यूरॉन्स के पास रहेगा। करता क्या है, देखिए, एस्टेरोसाइड सेल्स क्या करेगा, हमारे जो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, ये तो हमने ये चीज देख लिया कि न्यूरॉन्स जो होता है एकदम डेलिकेट होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स जो रहेगा उनमें इस तरीके से न्यूरॉन्स में क्या होगा ना, वो एकदम सेंसिटिव होता है, उनकी डिवीजन रिडिवीजन कैपेसिटी नहीं है, हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, जो भी न्यूरॉन्स को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल लिविंग सेल है, उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो डायरेक्टली ब्लड सप्लाई न्यूरॉन्स को नहीं होता है। तो कैसे होगा, जो भी ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स न्यूरॉन्स मतलब कि ब्रेन को सप्लाई रहता है, तो यहाँ पे एस्टेरोसाइट सेल्स क्या करेगा, इस तरीके से
कुछ ऐसा जो ब्रांचेस निकालेगा जो ब्लड वेसल से सप्लाई है, दूसरा ब्रांचेस जो रहेगा उनका न्यूरॉन्स को सप्लाई है। तो जो भी चीज़ें रहेगा ब्लड से जो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सबसे पहले एस्टेरोसाइट सेल्स के पास जाएगा, एस्टेरोसाइट सेल्स से फिर वो न्यूरॉन्स की तरफ जाएगा। मतलब है कि डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता है ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा चीज़ हमने खा लिया है ना, कुछ टॉक्सिन्स हो गया, कुछ लोग अल्कोहल ले लेते हैं, मतलब कुछ भी तरीके से। तो ब्रेन को लेकिन जो चीज़ें हैं ब्रेन खुद ही सिलेक्ट करके लेता है, इसलिए उन्होंने एक सेटअप बनाया है जो कि है एस्टेरोसाइट सेल्स। क्लियर हुआ? तो एस्टेरोसाइट सेल्स ये चीज़ की ध्यान देगा कि कोई मतलब कि एरा गैरा चीज़ें इधर उधर की चीज़ें ब्रेन तक ना जाए, क्योंकि न्यूरॉन्स एकदम डेलिकेट है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत होगा। इसलिए क्या होता है ना, बहुत सारे जो ब्रेन रिलेटेड डिजीज है उसको मतलब कि मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन दोगे तो वो न्यूरॉन्स तक नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एस्टेरोसाइट सेल्स उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि वो केमिकल्स है। समझ रहे हो ना? इसलिए वो उसकी जो ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है। ठीक है? अच्छा, तो इसलिए ब्रेन से खिलवाड़ करना बंद कीजिए। मतलब कोई स्ट्रेस लेना वो जो है ना इस तरीके से कि स्ट्रेस हार्मोन क्यों रिलीज करोगे, क्यों जो न्यूरॉन्स को है ना करना है, तो जो होना है होने दीजिए। ऐसा कोई मतलब कि अननेसेसरी इमोशन में डूबे मत रहिए। ठीक है? लोकेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको दिखने को मिलेगा। ये सबसे लार्जेस्ट न्यूरोग्लिया सेल से, कभी कभार ऐसे भी पूछा जा सकता है विच इज द लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल, आंसर होगा एस्टेरोसाइट सेल्स। ये स्टार शेप की होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा। इनके मेन फंक्शंस याद रखिए, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है? ब्लड न्यूट्रिएंट ब्लड से ले लेता है, उसके बाद न्यूरॉन्स को प्रोवाइड करता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर आयन बैलेंस भी करेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई चीज़ें ब्रेन के अंदर ज़्यादा है उसको फेंकेगा ब्लड से, फिर कोई लेस है तो ब्लड से ले लेगा। वही चीज़ ऑब्जर्व एंड रिसाइकल जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो चीज़ को करता है। ठीक है? रिपेयरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंजरी, ये सारी चीज़ों को ये करता है। फिर हम उसके बाद देखेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही दिखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको इंटर रिलेट करके बताती हूँ चीज़ों को ताकि आप क्लियर हो जाओगे। एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड दूसरा होता है स्वान सेल्स। ये दोनों को फोकस कीजिए, स्वान सेल्स इधर, ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये दोनों क्या करेंगे ना, हमारे जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा। ठीक है? उनके एक सेल बॉडी रहता है, एक इस तरीके से एक्सन है, ये सारे आपने पढ़े हैं। इस तरीके से डेंड्राइट्स होता है, मतलब ब्रांचेस जैसे निकलता है। इस एक्सन के चारों तरफ क्या रहता है, मतलब कि ऐसे माइलिन शीथ रहता है। ठीक है? मतलब कि लिपिड की कुछ कवरिंग रहता है जो उसको कवर करेगा, रैपिंग करेगा। इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ। तो ये माइलिन शीथ होने से बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है क्विकली मूव करेगा। जैसे कोई इलेक्ट्रिक वायर हो गया, आपने घर में देखे होंगे रेड कलर की, येलो या ब्लैक या ग्रीन कलर की, ऐसे प्लास्टिक की रहता है ना कवरिंग। ठीक है? इसी तरीके से न्यूरॉन्स की एक्सन में क्या होता है, माइलिन शीथ रहता है। वो माइलिन शीथ को कौन बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स बनाएगा एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल बनाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हु मेड माइलिन शीथ ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हु मेड माइलिन शीथ ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ से एमसीक्यू बनता है। क्लियर हुआ? अच्छा, आई होप आपको क्लियर होगा कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी न्यूरॉन्स है, यदि मान लीजिए उसके चारों तरफ कोई कवरिंग आपको बनानी है, माइलिन शीथ की कवरिंग बनानी है, तो कौन बनाएगा ना, ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाएगा। यदि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी कि आपके हाथ पैर के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके चारों तरफ माइलिन शीथ बनानी है, तो कौन बनाएगा ना, स्वान सेल्स बनाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें होता क्या है, इस तरीके से यदि रहेगा क्या, माइलिन शीथ रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ, ये जो जंक्शन है जहाँ पर नहीं पाया जाता है उसको हम नोड्स ऑफ रानवियर बोलते हैं, नोड्स ऑफ रानवियर। ठीक है? ये जॉम्प करता है यहाँ से यहाँ, तो क्विकली आ जाता है इन्फॉर्मेशन, मतलब मच्छर काटा इमिडिएटली इन्फॉर्मेशन गया। ठीक है? अच्छा, तो अब हम देखेंगे ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हमने देखा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आपको ये माइलिन शीथ इस तरीके से कवर बनाता है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। प्रोवाइड, ये मेटाबॉलिक सपोर्ट भी उसको प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होता है मोर देन वन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ बना सकता है। मान लीजिए एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये है, ये इस पर्टिकुलर न्यूरॉन्स में भी बनाएगा और दूसरे न्यूरॉन्स में भी बना सकता है। ठीक है?
अच्छा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के बाद हम थोड़ा सा मैं आपको स्वान सेल्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे। स्वान सेल क्या करेगा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है ना, हाथ पैर को जो न्यूरॉन्स है वहाँ पे ये क्या करता है सॉरी माइलिन शीथ बनाता है, ठीक है ना। माइलिन शीथ को हम मेडुलरी शीथ भी कहते हैं, जो कि लिपिड से बनी हुई है एंड इंसुलेटर जैसे काम करता है। दो माइलिन शीथ के बीच वाला एरिया को हम नोर्सोप्रानविर कहते हैं, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। माइलिन शीथ जिस न्यूरॉन्स में होता है हम उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, एंड जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ नहीं होता है उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। यदि माइलिन शीथ नहीं है तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, स्लोली पास ऑन होगा। यदि माइलिन शीथ है एकदम क्विकली पास आउट होगा, ठीक है। अच्छा, तो जनरेट डैमेज न्यूरॉन्स को ये करता है स्वान सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑन माइलिनेटेड। हाँ, और एक चीज भी ध्यान दीजिए, आपको लगेगा कि जो जिस जिस न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन शीथ नहीं है, क्या स्वान सेल होता है? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन स्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाता है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे, जैसे हमने एपेंडेमाल ओलिगोडेंड्राइट, फिर हम माइक्रोग्लियल सेल्स देखेंगे। माइक्रोग्लियल सेल्स ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, ये इम्यून, जैसे हमारे न्यूट्रोफिल, योशिनोफिल, बासोफिल वगैरह होते हैं ना, ये इसी तरीके से फागोसाइटिक नेचर होता है। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया या वायरस एंट्री हुआ तो उसको वो किल करेंगे। एक्ट एज इम्यून सेल इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फागोसाइटोसिस करता है, जिस वजह से सेलुलर डर्विस को निकाल देगा। कोई न्यूरॉन्स की डेथ हो गया उसको निकालने के लिए हेल्प करता है। साइटोकाइंस को रिलीज करता है। तो माइक्रोग्लियल, ये भी कभी कभार इम्यूनोलॉजी चैप्टर में भी आपको वहाँ से पूछा जाएगा कि जो इम्यून सेल्स प्रेजेंट इन ब्रेन, माइक्रोग्लियल सेल्स। इम्यून सेल प्रेजेंट इन लीवर जो होता है उसका नाम होता है कुफर सेल। आप चीज़ों को रिलेट करिए ताकि आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में इम्यून सेल्स के नाम अलग होते हैं। तो यहाँ पे ग्लियल सेल्स वही बना रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम देखेंगे एपेंडेमाल सेल्स। एपेंडेमाल सेल्स जो होता है ये क्या करता है, एपेंडेमाल की सेल की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, ये एक ऐसा सेल्स होता है, वही में माइक्रोग्लिया भी होता है, ठीक है, माइक्रोविली है एंड सीलिया है, दोनों है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, उसके ऊपर सीलिया भी रहेगा। क्या होता है ना, ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होता है, मतलब कुछ खोखला एरिया होता है जिसके अंदर सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के अंदर कोई लिम्फ नहीं है, कोई लिम्फ नहीं होता है, क्योंकि हमारे लिम्फ के अंदर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी वगैरह रहते हैं जो कि पैथोजन को किल करते हैं। ब्रेन को ऐसे लिम्फ सप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को वेंट्रिकल में मूव करवाने के लिए, क्योंकि सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो उसको कौन करता है, एपेंडेमाल सेल्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जितने भी वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, जितने भी वेंट्रिकल है ब्रेन के अंदर, स्पेस है जिसके अंदर फ्लूइड है, उस पर्टिकुलर एरिया में एपेंडेमाल सेल्स रहेगा जो कि मूवमेंट करेगा। इट इज़ द सेल हैविंग बोथ माइक्रोविलाई एंड सिलिया। बॉडी के अंदर ऐसा सेल है जिसमें माइक्रोविलाई भी है, विलाई सिलिया भी है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, सर्कुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, आप जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एस्टेरोसाइड सेल बताया था, ये ब्लड वेसल से एक तरीके से मतलब न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, दूसरे तरीके से न्यूरॉन्स को दे रहा है। यहाँ पे एपेंडेमाल सेल्स आप देख सकते हो, ठीक है, माइक्रोविलाई, ठीक है ना, एपेंडेमाल सेल्स होता है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे सैटेलाइट सेल्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में होता है। ये सराउंड द न्यूरॉन सेल बॉडी इन द गैंग्लिया। तो जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होता है, मतलब इस एरिया को जो कवर करके रखता है, उसको हम सैटेलाइट सेल्स कहते हैं। ये एक माइक्रो छोटा सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है सेल बॉडी को, एंड उसको स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई होप अब जो चीज़ें क्लियर होगा। एक बार हम समराइज फॉर्म में देख लेंगे हमने क्या पढ़ा, ठीक है। हमने देखा कि जो ग्लियल सेल्स होता है नर्वस सिस्टम को जो सपोर्ट करता है, दैट इज द ग्लियल सेल। हमने 6 तरीके की ग्लियल सेल्स देखा, उनमें से 4 जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, 2 जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। हमने जो स्वान सेल्स के बारे में बताया वो न्यू एक्सोन की चारों तरफ कवरिंग बना रही है, माइलिनेशन शीथ। ये कौन सी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। वही चीज़ कौन कर रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कर रहा है, कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू, ठीक है। अच्छा, एपेंडेमाल सेल्स के पास माइक्रोविलाई है, सीलिया है, तो वेंट्रिकल में होगा, सीएसएफ को मूव करवाएगा। ये एस्टेरोसाइड से स्टार जैसे होता है, स्टार शेप की आप देख सकते हो। एक साइड से ब्लड वेसल के साथ अटैच रहेगा, दूसरे साइड से न्यूरॉन्स के साथ अटैच रहेगा।
जो ज़रूरी चीज़ें हैं खुद ही ले लेगा, अच्छा चीज़ों को उसको भेजेगा ब्रेन को। फिर माइक्रोग्लियल सेल पैथोजन मतलब कि इम्यून सेल्स होता है, कोई भी न्यूरॉन्स की डेथ हो गया है, कोई पैथोजन आ गया उसको किल करेगा। तो हमने देखा ये समराइज़ फॉर्म है, एक ही मतलब कि पेज में सारे कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है? वही चीज़ मैंने बताया कि यहाँ पे माइक्रोग्लियल सेल्स इम्यून सेल्स की काम करता है। एंड जैसे ही जो ग्लियल सेल जितने भी, चाहे आप एस्ट्रोसाइट देखो या डेंड्रोसाइट या माइक्रोग्लिया या एपेंडेमल स्वान सेल्स, सबके पास जो है सबकी डिवीजन कैपेसिटी होता है, ठीक है ना? न्यूरॉन जैसे नहीं है कि डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। इसलिए मान लीजिए कभी कभार यहाँ पे कोई म्यूटेशंस हुआ तो यहाँ पे सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करता है, जिस वजह से कैंसर हो जाता है। जब भी बोलते हैं ना लोग ब्रेन कैंसर हुआ है या ब्रेन ट्यूमर हुआ है, इसका मतलब है कि उनके ग्लियल सेल्स में म्यूटेशंस हुआ, न्यूरॉन्स में नहीं, क्योंकि न्यूरॉन्स तो खो चुका है ना उनकी डिवीजन रिडिवीजन कैपेसिटी, ठीक है? तो इसलिए तो वही है एस्टेरोसाइट सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये स्ट्रक्चरल ब्लड ब्रेन बैरियर उसको लिए याद रखिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होता है माइलिन से फॉर्मेशंस करेगा, कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइक्रोग्लियल सेल्स वो तो इम्यून सेल्स होता है, इम्यूनो डिफेंस हेल्प करेगा। एपेंडेमल सेल्स होता है उसमें माइक्रोविलाई एंड सिलिया होता है, इसलिए वो हेल्प करेगा। स्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन से बना रही हैं, ठीक है? ये सेंट्रल में, पेरिफेरल में। सैटेलाइट सेल जो होता है और सेल बॉडी को कवर करके एक छोटा सा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लेना। आपकी मेजर पेपर 5 की जो है ना हिस्टोलॉजी की पार्ट ये है। पूरा क्लासेस के लिए एकदम पूरा टॉपिक वाइज क्लासेस या नोट्स के लिए आप आज ही डाउनलोड कीजिए एड स्टार्ट की जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में। नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा आप उसको देखिए, वहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर भी कोई डाउट है ना आप पूछ सकते हो, 7894226802 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।